6 जून 2023 का यह वाकया है। एक लड़की अपने घर के अंदर बिल्कुल अकेली होती है। उसके अम्मी और फिर उसके अब्बू घर से बाहर किसी काम से गए हुए होते हैं। बड़ा भाई जो होता है बाहर खेल करके जब अंदर घर में आता है तो फिर अपने अम्मी और फिर अपने अब्बू को लगातार आवाज लगा रहा होता है, लेकिन आवाज पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। वह देखता है कि उसकी बहन चारपाई पर लेटी हुई है। तभी वह मौका पाते हुए अपने बहन के पास जाकर के लेट जाता है और फिर उसके पास लेट करके उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। उसको बुरी नीयत से दबोच लेता है और फिर उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने लग जाता है। अचानक ही बहन की आंख खुल जाती है और जैसे ही बहन की आंख खुलती है वह कहती है कि अगर तुम यहां से नहीं हटे तो मैं जोर जोर से चीखूंगी और चिल्लाऊंगी। लड़का कहता है कि जितना चीखना है जितना चिल्लाना है तुम चिल्ला लो, यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है, ना ही अम्मी है ना ही अब्बू है, तुम्हें जितना चीखना है चिल्ला लो। लेकिन लड़की जितनी जोर से चीखती है चिल्लाती है, उसके चीखने और चिल्लाने की आवाजें घर की दहलीज पार करते हुए आसपास के घरों तक पहुंच जाती है। और आसपास के घरों में जब यह आवाज पहुंचती है तो लोग घबरा जाते हैं। दौड़ते हुए घबराते हुए तुरंत इस घर में पहुंचते हैं और फिर यहां पर आने के बाद पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों चीख रही हो। लेकिन लड़की ने चीखना और चिल्लाना बिल्कुल भी कम नहीं किया होता है। लोगों ने कहा कि तुम परेशान मत हो, शायद सोते हुए तुम उठी हो, बुरा सपना देखा है, हम यहां पर हैं। तुम्हारे अम्मी और तुम्हारे अब्बू कहां गए हैं? वो बताते हैं कि वे बाहर गए हैं और मुझे अभी के अभी मेरे बहन के पास छोड़ दो, नहीं तो मैं ऐसे ही चीखूंगी और चिल्लाऊंगी। लोगों ने कहा कि तुम परेशान मत हो, जब तुम्हारे अम्मी और तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे तो उनके आने के बाद तुम जैसा चाहो वैसा कर लेना, लेकिन उन्हें आने तो दो। लड़की कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। तब कहीं जा करके जब उसके माँ बाप आते हैं तो फिर उसके बाद कुछ फैसला लिया जाता है। लड़की जितनी जोर से चीखी होती, जितनी जोर से चिल्लाई होती, उसके चीखने और चिल्लाने की आवाजें जो होती है 3 साल के बाद निकली होती है। काश 3 साल पहले वो इतनी जोर से चीखी होती, चिल्लाई होती, तो ये कहानी कभी नहीं बनती। इस कहानी को सुनने के बाद, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद शायद आपका भी रिश्तों से भरोसा छूट जाएगा और फिर आपका भी इंसानियत से भरोसा छूट जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का। एक जिला होता है प्रतापगढ़ और फिर उसी की नगर कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है लेखपाल कॉलोनी। दरअसल लेखपाल कॉलोनी में बात कर रहा हूं साल 2012 की। एक दंपति और पति और पत्नी की अचानक से मौत हो जाती है। उनके पीछे 2 बेटियां होती है। एक बेटी 6 साल की होती है, एक बेटी थोड़ी बड़ी होती है। घर में बस अब उनकी दादी और बच्चे होते हैं। खाने कमाने का कोई जरिया नहीं होता है। दादी अपनी दोनों पोतियों को लेकर के बेअंतहा परेशान रहा करती थी, रोती थी, बिलखती थी कि आखिरकार उनकी परवरिश कैसे होगी, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे ये पलेंगे। जब दादी अपनी पोतियों को लेकर के लगातार परेशान रहा करती थी, रोती थी, बिलखती थी, तो इसके रोने और बिलखने की आवाजें पास के ही एक कॉलोनी होती है जो कि जेल चौकी कॉलोनी होती है, वहां तक बात पहुंचती है। वहां के रहने वाली अफ्तारी बेगम इस घर में आती है और फिर इस बूढ़ी औरत के पास आकर के कहती है कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं एक छोटी वाली बेटी जो आपकी पोती है इसको अपने साथ लेकर के जाना चाहती हूँ। हमने काफी कोशिश की लेकिन हमारा कोई एक बेटे के अलावा कोई बच्चा हो ही नहीं रहा। मैं चाहती हूँ कि इस बेटी की परवरिश करूं और फिर इसको खूब अच्छे तरीके से पढ़ाऊं लिखाऊं और जो भी अब बनना चाहिए इसको भविष्य में मैं बनने दूं। दादी ने जब यह बात सुनी तो दादी का चेहरा पूरी तरीके से खिल जाता है। अख्तारी बेगम से कहती है कि ठीक है, तुम इसको ले जाओ, इसे पालो पोसो, हमें कोई एतराज नहीं है। जो रिश्तेदार होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, इस बात को सुनने के बाद इतना ज्यादा खुश होते हैं कि अभी भी इंसानियत वाकई होती है और अभी भी लोग एक दूसरे के मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। अख्तारी बेगम जब लेकर के जाती है तो अख्तारी बेगम और फिर उसका जो पति होता है राशिद, साथ ही उसका एक बेटा होता है अक्षय बाबू, उसका नाम रखा जाता है। अक्षय बाबू की उम्र उस समय जो उम्र होती है लगभग 12 साल की होती है और लड़की की उम्र लगभग 6 साल की होती है। जब ये एक परिवार पूरा कंप्लीट हो जाता है, बहन और भाई आपस में साथ रहा करते थे, खेला करते थे, खाते थे, पीते थे, जो भी एक बहन भाई की प्रक्रिया होती है सब कुछ घर में हुआ करती थी। और फिर इस घर से जब आवाजें बाहर जाया करती थी तो हंसने की, रोने की, खिलखिलाने की तो आसपास के लोग भी कहते थे देखो कितनी अच्छी नेक काम की है अख्तारी बेगम ने जो इस लड़की को लेकर के आई है और फिर इसको एक नई जिंदगी दी है। कुछ इस तरीके के बातें होती है। सब के सब लोग, आसपास के लोग खुश रहा करते थे। वक्त धीरे धीरे करके ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन जैसे ही वक्त आगे बढ़ रहा होता है बच्चे दोनों बड़े होने शुरू हो जाते हैं। खेल खेल में ये लड़का जो होता है अपने ही बहन को बुरी नीयत से पकड़ लिया करता था और फिर दबोच लिया करता था। उसके साथ वह गंदे संदे हरकतें करने की कोशिश किया करता था और जैसे ही यह बात उस लड़की को पता चलती थी वह लड़की उसको डांट दिया करती थी। कभी लड़का सॉरी बोल करके हट जाया करता था।
लेकिन कई बार वह विरोध भी नहीं करती थी और ऐसे ही जो यह मामला होता है चलते चलते आगे बढ़ता चला जाता है, आगे वक्त जो होता है बढ़ता चला जाता था। बात होती है साल 2021 की होती है। एक दिन घर में कोई नहीं होता है, लड़की बिल्कुल अकेली होती है, उसके नहाने का जो वक्त हो चला होता है, वह बाथरूम में जाकर के नहा रही होती है। तभी उसके भाई ने मौका पाते ही नहाते हुए पूरा का पूरा जो वीडियो होता है अपने मोबाइल में कैद कर लिया होता है और फिर उसको उतार लिया होता है। और उसकी बहन को इस बात का बिल्कुल भी भनक नहीं होता, इल्म नहीं होता है कि उसके भाई ने उसका वीडियो बना लिया है। आखिरकार कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद अपनी ही बहन को उस वीडियो को दिखाता है और कहता है कि तुम नहाते हुए कैसे दिखती हो। अपनी ही बहन को जब इसके बारे में बताता तो बहन शर्मसार हो जाती है और फिर रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि भाई तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो, ये बहुत गलत बात है। अपने ही भाई को लगातार समझाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन भाई मानने को तैयार नहीं होता है। भाई ने साफ साफ बोल दिया होता है कि एक ही शर्त पर इस वीडियो को डिलीट करूंगा, जब तुम मेरे साथ बैठोगी और मेरे साथ मिलोगी और मैं इसी रूप में फिर से तुम्हें अपने आंखों के सामने देखना चाहता हूं, इसी रूप में। लड़की को इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है उस वीडियो को डिलीट करने के बहाने से और फिर उस लड़की ने बिल्कुल भी मना नहीं कर पाई, विरोध नहीं कर पाई और जैसा ही वह लड़का चाहता था ठीक वैसे ही वह करता चला गया और फिर लड़की चुपचाप से सहन करती चली गई। ये कोई पहला वाकया नहीं होता है। उसने उस वीडियो को ना तो डिलीट किया और फिर अगली और भी वीडियो बनाती है ताकि आगे किसी और वजह से वह लड़की विरोध ना कर पाए और लगातार ऐसे ही वक्त बढ़ता चला जाता है। जब उसका मन करता था, जब उसके अम्मी और अब्बू घर पर नहीं रहा करते थे, तब तब वो अपने बहन के साथ ऐसा ही गंदा और घिनौना कृत्य करता था। जिस बेटी को गोद लिया होता उसका भविष्य बनाने के लिए उस बेटी के साथ वह लड़का लगातार गंदा और मनचाहा काम कर रहा होता है। और एक दिन ऐसा भी आता है, जून 2022 की बात होती है, उस लड़की के पेट में बहुत तेज का दर्द होने लग जाता है, इतना तेज दर्द कि वह असहनीय होता है, वह परेशान हो जाती है। तभी अपने अम्मी से कहती है कि अम्मी मुझे पेट में बहुत तेज का दर्द हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार बात क्या है। अब इसके जो अम्मी होती है वो उस लड़की को लेकर के सीधा हॉस्पिटल जाती है और कहती है कि मेरी बेटी के पेट में बहुत तेज का दर्द हो रहा, समझ में नहीं आ रहा आखिरकार बात क्या है। डॉक्टर दवा देते हैं लेकिन दवाई देने के बाद भी उसको आराम नहीं मिलता है। जब उसके फुल्ली चेकअप कराया जाता है तो पता चलता है कि लड़की जो होती है लगभग 2.5 से 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। और यह प्रेग्नेंट होने वाली बात जब उस लड़की को पता चलती है तब उसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। 16 साल की उस लड़की को जब यह पता चलता है कि वह गर्भवती हो चुकी है, वह बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाती है और मां उसको होश में लाने की तमाम कोशिशें कर रही होती है, समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह जो लड़की होती है परेशान इतनी ज्यादा हो जाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, उसके समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उसके साथ यह हो क्या गया है। तभी जो वह सौतोली मां होती है उस लड़की के, वो कहती है कि डॉक्टर साहब जो इसका पेट में बच्चा है उसको गिरा दो किसी भी तरकीब से और इस मामले को खत्म हम करना चाहते हैं। और इसके बाद जो अख्तारी बेगम जो होती है उस लड़की को लेकर के अपने घर पहुंचती है और डॉक्टर साफ इनकार कर देते हैं कि बच्चा पेट में इतना बड़ा हो चुका है कि अब हम निकालेंगे इस बच्चे को तो इसमें बच्चा तो मरेगा ही मरेगा, साथ ही ये जो लड़की जो है इसकी भी जान जा सकती है, यह मर सकती है। और जब बात जो होती है लड़की के जान पर बनाती है, उसके पेट में पल रहे बच्चे पर आ जाती है, तो फिर उस महिला ने उस बात को कहा कि अब किसी को बताना नहीं है। चुपचाप वह घर आती है और घर आने के बाद अब इस लड़की की आजादी पर पूरी तरीके से पाबंदी लग जाती है। और फिर जब इस लड़की से आखिरकार पूछा जाता है कि यह बात आखिरकार है क्या, तब वह पूरी कहानी शुरू से लेकर के आखिर तक बताती है। फिर इसके बाद अख्तारी बेगम अपने बेटे को डांटती फटकारती जरूर है लेकिन फिर उतना नहीं जितना उसकी जरूरत होती है। शायद यहां पर उसको जेल भेजने की जरूरत होती है और फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत होती है, लेकिन अख्तारी बेगम ने अपनी बेटी पर थोड़ा रहम रखी होती है और जो गोद ली हुई बेटी होती है उसको डांट दबा करके प्रेम से दुलार से इसी तरीके से हर तरीके से साम दंड भेंट दे करके जो भी अपनाए जाते हैं उस तरीके से उसको समझाया जाता है और फिर लड़की को अपने घर पर रखा होता है। लड़की घर पर रहते हुए वक्त आगे बढ़ने लग जाता है और वक्त जब आगे बढ़ता है तो मार्च 2023 का यह वाकया होता है। एक बार फिर से जब उसकी 9 महीने का कंप्लीट हो जाते हैं, लड़की को प्रसव पीड़ा होने लग जाती है, तब वो उसे अख्तारी बेगम एक विक्रम चौराहा लगता है, वहां पर एक प्राइवेट नर्सिंग होम होता है, उस लड़की को वो उस नर्सिंग होम में लेकर के जाते हैं और वहां पर लेकर के जाने के बाद एक ही शर्त रखी जाती है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब इस बच्चे को जहर का इंजेक्शन दे करके मार दो और फिर इसकी डिलीवरी करवा दो, नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करना ताकि ये मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, दफन हो जाए। लेकिन जब इस लड़की का ऑपरेशन वगैरह तो कुछ नहीं होता है, नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद एक बेटी को जन्म देती है। जब इसको जहर देने की बात आती है, लड़की उस वक्त बेहोश होती है जब बच्चा पैदा करती है, तो फिर जो जहर का इंजेक्शन जब देने की बात आती है तो डॉक्टर साफ मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि हम इस बच्चे को मारेंगे नहीं। और फिर तो जो इसकी जो अख्तारी बेगम होती है वह बार बार फोर्स कर रही होती है कि इसको मार डालो, ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर खत्म कर डालो। लेकिन डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि इसको हम रख करके पालेंगे लेकिन तुम इसे मरवाओ मत। अब जब आखिरकार जब बात मान ली जाती है और जो लड़की होती है 16 साल की, जो गोद ली हुई बेटी होती है, उसको समझाया जाता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा
बच्चा हुआ है वह मरा हुआ पैदा हुआ था, इसलिए यहाँ से अब घर चलते हैं। ठीक ठाक तरीके से घर जाते हैं, लेकिन घर जाने के बाद ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। लगभग 3 महीने जब बीत जाते हैं तो इस लड़की को यह पता चल जाता है कि उसको एक बेटी पैदा हुई थी और बेटी आज भी जिंदा है और वह बेटी किसी को गोद दे दी गई है। उसके बारे में भी उस लड़की ने पता निकालने की पूरी पूरी कोशिश की, आखिरकार पता निकाल ली जाती है। पता निकालने के बाद सीधा वह उसी हॉस्पिटल में जाती है और उसी हॉस्पिटल में जाने के बाद जाकर के गुहार लगाती है कि मेरी बेटी है, वह मुझे वापस कर दो, मैं अपनी बेटी को लेकर के कहीं अलग चली जाऊंगी। जब इस बेटी को अपनी बेटी को मांगने की जाती है तो हॉस्पिटल संचालक उसको डांट फटकार करके यहां से भगा देते हैं और साथ ही अख्तारी बेगम को फोन करके कहते हैं कि यह लड़की हॉस्पिटल में आ गई है और यहां पर आने के बाद चीखने और चिल्लाने की कोशिश कर रही है, यहां से आप इसे लेकर के जाओ, मामला ज्यादा खराब हो जाएगा, तो अगर बवाल हो गया तो तुम्हारे लिए भी आफत हो सकती है और तुम्हारी बेटी के लिए भी आफत खड़ी हो सकती है। अब इस लड़की को वापस घर में लेकर के आया जाता है। अख्तारी बेगम, उसका पति राशिद और फिर उसका जो बेटा होता है अक्षय बाबू, और फिर उसको समझा रहे होते, प्यार से नहीं माने तो उसको मारा गया, पीटा गया, करंट लगाया गया और फिर उस लड़की को पूरी तरीके से टॉर्चर किया गया। लेकिन आज के बाद उस बच्ची का नाम नहीं लेना है जो यहां से चला गया है, उस बच्ची का नाम नहीं लेना है, इसमें तुम्हारी भी बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी। उस लड़की को पूरी तरीके से शांत कर दिया जाता है, चुप कर दिया जाता है। अब लड़की ने कोई शोर नहीं मचाया होता। लेकिन 6 जून 2023 को एक बार फिर से जब इस घर में उस लड़की के माँ बाप नहीं होते, जो सोतोले माँ बाप होते वह नहीं होते, जिन्होंने गोद लिया होता है वह कहीं बाहर गया होता, भाई भी कहीं बाहर गया हुआ होता, लड़की सो रही होती है, अचानक इसका भाई आता और भाई ने इसको बुरी नियत से दबोच लिया और दबोचने के बाद उसको एक बार फिर से रेप करने की जब कोशिश की तो उस लड़की ने बहुत जोर से चीखने और चिल्लाने के आसपास के लोगों को मौके पर बुला लिया होता है और बुला लेने के बाद अब वह अपने बड़े बहन के पास जाती है और बड़ी बहन से कहती है, पूरी कहानी बताती है। बड़ी बहन जो होती है यह जब पूरी कहानी सुनी होती है तो उसका भी रो रो करके बुरा हाल हो जाता है और फिर वह अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पूरी कहानी, पूरा वाकया बयां करते हैं और कहते हैं कि इनके साथ जो हुआ है अब इन्हें इंसाफ चाहिए, हमें वो बेटी चाहिए। पुलिस आखिरकार इस मामले में गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद अब मुकदमा दर्ज करती है और इसमें 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, जिसमें अख्तारी बेगम होती है, उसका पति होता है और फिर राशिद, उसका बेटा अक्षय बाबू होता है, विक्रम चौराहे वाला जो नर्सिंग होम वाला होता है उसका संचालक और फिर उसके जो संचालिका होती है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। साथ ही छोटे बाबू होता है, एक सेब, अब्बास, नहीद, कुल मिलाकर के 9 लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर करके और फिर इस इलाके के जो एसएसपी होते हैं सतपाल अंतिम, इन्हें मामले की जांच देते हैं और कहते हैं कि जितनी भी जल्दी हो सके इस बेटे को इंसाफ दिलाना है। और फिर हालांकि इन्होंने कोशिश की थी कि यह मामला मीडिया में नहीं आना चाहिए और इस बेटी के साथ जो हुआ है वे शायद इस सदमे को जब लोगों को पता चलेगा तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन यह बात मीडिया तक आखिरकार पहुंच जाती है, अखबारों में और सोशल मीडिया में जब खबर पहुंचती है तब एक भाई और बहन के बीच का जो रिश्ता होता है जमाने के सामने आता है। गोद ली हुई बेटी के जो माँ बाप होते हैं उसकी असलियत लोगों के सामने आती है। तो इस कहानी को सुनने के बाद लोगों का इंसानियत से ऐसा लग रहा है कि जैसे भरोसा ही हट गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे रिश्ते जो है फिजूल के हैं, इन रिश्तों में कोई दम नहीं बचा है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जो इस 16 साल के लड़की के साथ साल 2021 में पहला वीडियो बनाया गया था बाथरूम में नहाते हुए, काश उसने उसी दिन इस बात का विरोध किया होता, काश उसने उसी दिन चिल्लाया होता, चीखी होती, तो शायद उसके साथ कभी भविष्य में ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य होता ही नहीं। क्योंकि वह लड़की चुप रहती है, उसे लग रहा होता कि बात खुल जाएगी तो बात ज्यादा खराब हो जाएगी, लेकिन बात खुली होती है, लेकिन जिस रूप में खुली होती है वह बहुत बड़ा हो चुका होता है। घटना बड़ा रूप होने के बाद यह लड़की अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है, उसका मनोचिकित्सक से उसका काउंसलिंग कराई जा रही है। आगे भविष्य में वह इस गम को, इस परेशानी को भुला पाएगी कि नहीं भुला पाएगी, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन उस बिटिया के साथ जो हुआ होता, पहले माँ बाप छिन जाते, फिर उसकी इज्जत चली जाती है, वाकई बहुत गलत होता है।